अगर वेटर्स डे तक इसने ये क्लियर ना किया, ठीक है, इसको अरेस्ट कर ले आओ, ठीक है। ये इसका जनरेटर पड़ा हुआ है और ये जनरेटर उठाया जा रहा है क्योंकि ये रास्ते में था। इदारे हरकत में आएंगे और पंजाब हुकूमत की तरफ से सख्ती से अहकामात हैं और ये सारे का सारा सामान उठाया गया था, लेकिन अब ये दोबारा इन्होंने फिर रख लिया। ये होटल है और इसने सामान बाहर रखा हुआ था। इसे एक तो ब्रीफ किया जा रहा है। 20 रुपये की रोटी ये शख्स फ़रोख्त कर रहा था और उसके ऊपर ही एक्शन लिया जा रहा है। कुछ दिन का टाइम दिया गया है और इन दिनों के अंदर अगर इसने ये गड़ा ख़त्म नहीं किया तो इसको अरेस्ट भी किया जाएगा और दुकान सील भी की जाएगी। होगा कि दोनों तरफ से इसने कब्जा किया हुआ था और ये दोनों तरफ से रास्ता बंद किया हुआ था कि 3 से 4 बार इनको समझाया जा चुका था कि ये सारे का सारा सामान जो है वो आपने हटाना है, लेकिन ये नहीं निकाला। और आज मजबूरन तीनों अथॉरिटियाँ मिल के ये एक्शन ले रही हैं और ये सारे का सारा सामान कब्जे में लिया जा रहा है। इस सामान को कब्जे में लेने का मकसद ये है कि बार बार इंक्रोचमेंट ना हो। ये देखें उमर भाई, इसको दुकान को सील कर रहे हैं। ये इसका जनरेटर पड़ा हुआ है और ये जनरेटर उठाया जा रहा है क्योंकि ये रास्ते में था। तो यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए अगर मुश्किल पैदा होगी तो इस तरह से इदारे हरकत में आएंगे और पंजाब हुकूमत की तरफ से सख्ती से अहकामात हैं कि जो पैदल चलने वाले हैं उनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये देखें कितना भारी जनरेटर है और जनरेटर को उठाया जा रहा है। जनरेटर है, जनरेटर के ऊपर मशीन लगी हुई है अलाइनमेंट की, उसे कब्जे में लिया जा रहा है। देखिए जी अब ये लोड होने लगा है। कम से कम इसका वज़न जो है वो 60 से 70 केजी है, जैसे अब उठाने की कोशिश की जा रही है। देखें और 5 बंदे इसको उठा रहे हैं। ये देखें बाबा जी, ध्यान करना बाबा जी। ये देखें, ये रखवा दिया जी। बहुत भारी सामान होता है, सील हो रहा है। ये देखें पैरा की तरफ से बाकायदा स्टैंप लगाई जा रही है और इसको अब सील किया जा रहा है। ये देखें ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है और इसमें भी आप देख रहे होंगे इन्फोर्समेंट इंचार्ज इंस्पेक्टर वज़ान सब भी आ चुके हैं और सिविल डिफेंस की फ़ोर्स अब और ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखें मज़ीद एहलकार जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। पैरा की इस वक्त 3 गाड़ियाँ इस वक्त ऑपरेशन शामिल, जिसमें सिविल डिफेंस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी शामिल है। ये देखें ये देखिए ये बोर्ड, ये सामान, ये सारे का सारा सामान आपने पहले भी देखा होगा कि पीरबदाई में ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये दोबारा सामान रख दिया जाता है बाहर। ये आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि यही दुकान थी IK, जो कि यहाँ के इंचार्ज थे सिटी ट्रैफिक पुलिस के रियाज साहब। उनकी सरबराही में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें ये जगह क्लियर कराई गई थी और ये सारे का सारा सामान उठाया गया था, लेकिन अब ये दोबारा इन्होंने फिर रख लिया। अब SCO इरफान और इनकी टीम यहाँ से ये सामान कब्जे में ले रही है। ये देखिए पीछे आ रही है टीम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। ये सारा सामान जो है वो उनके ट्रक में रखा जाएगा। ये देखिए
सिविल डिफेंस के एहलकार यहाँ पर मौजूद है जो सामान कब्ज़े में ले रहे हैं और ये सामान ट्रक में लोड किया जा रहा है। तेज़ी से ये ऑपरेशन करना होता है ताकि आगे कुछ लोगों को जो मालूमात मिल रही होती है वो ना मिले और वो सामान वो जगह उनको क्लियर करवाया जा सके जो गैर कानूनी तरीके से रखा गया होता है। ये देखें सामान सारे का सारा कब्ज़े में लिया जा रहा है। ये होटल है और इसमें सामान बाहर रखा हुआ था, इसे एक तो ब्रीफ किया जा रहा है। ये देखिए ये देखिए इरफान साहब, ये देखिएगा ये सामान, ये देखें ये सारे इनके पता चल रहा है कि सामान यहाँ तक रखा हुआ था इन्होंने। मैंने जैसे आपको बताया था, हम पहले एक स्पाई एक्टिविटी करते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये अभी कह रहे हैं हम रोटी 15 की दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग है जिसमें इसने कहा मैं 20 की दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए 20 की रोटी जो है हमारे पास जब प्रूफ है तो अब हम इसको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, 20 रुपए की रोटी ये शख्स फरोख्त कर रहा था और उसके ऊपर ही एक्शन लिया जा रहा है। और जो रेट है वो 14 रुपये था, लेकिन इसके बावजूद भी जब पैरा ने इससे पूछा कि ये रोटी जो है वो कितने की फ़रोख्त करे तो उसने कहा जी 15 रुपये, लेकिन 15 रुपये जो है वो भी रेट नहीं है, 14 रुपये रेट है। उसकी जो चीज़ें आगे पड़ी थी वो आपने देखी है। अब मैं आपको बताऊंगा, जाओ उससे जाके पूछो। अब ये ताजिर है जो कह रहे हैं कि मेरा सामान कब्ज़े में लिया है और उन्होंने कहा जी कि मेरा सामान अंदर रखा हुआ था, लेकिन पैरा का ये कहना है कि जो सामान बाहर रखा था हमने सिर्फ वही कब्ज़े में लिया है। और आ गई है, आई है मौलवी बंदा सी, मैं दसना दाढ़ी उस रखी थी इतनी मौलवी सी। अब ये प्रूफ दिया जा रहा है जिसमें ये कह रहा है कि मेरा सामान ना बाहर होता है ना कि रोटी मैंने महंगी बेची है, तो इसके ऊपर अब इसको प्रूफ दिया जा रहा है कि रोटी कितने की तुमने बेची है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ये तो 15 की बिना चलो यार, 15 रुपए की रोटी दे रहे हैं भाई, झूठ नहीं बोल रहे, पूरी मार्केट से आप पूछ सकते हैं। ऐसा करो 30,000 को फाइन कर दो, 30,000 रुपये इसको फ़ाइन हुआ है पैरा की तरफ से, और ये कह रहा है जी कि मैंने 15 रुपये जो है वो उसके ऊपर मैं बेच रहा हूँ, लेकिन 15 रुपये भी रेट नहीं है जिसके ऊपर इसको ये कहा गया है कि 15 रुपये की रोटी बेचने के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ़ाइन हुआ है। अगर तो ये 20 रुपये के ऊपर बहस करता तो फिर इसको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता। ये देखें ये भी जगह है, ये देखें कितना बड़ा गड़ा बना हुआ है, ये देखें ये क्या बनाया हुआ है? ये देखें कितना बड़ा गड़ा बना हुआ है। इसके अंदर बना हुआ, बाहर क्यों बनाया है? गाड़ियों के लिए डेक बना हुआ है। क्या है? इसको 10,000 रुपये भी जुर्माना रिसीव करें, उसको 2 दिन का टाइम दे। अगर वेटर्स डे तक इसने ये क्लियर ना किया, ठीक है, इसको अरेस्ट कर ले आओ। ठीक है, ठीक है जी, इसको 10,000 रुपये जुर्माना हुआ है और कुछ दिन का टाइम दिया गया है, और इन दिनों के अंदर अगर इसने ये गड़ा ख़त्म नहीं किया तो इसको अरेस्ट भी किया जाएगा और दुकान सील भी की जाएगी। इसको आप अक्सर देखते होंगे, ये सैफ टक शॉप वाला 6 बार इसकी आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी। अब देखिए इसके पास सामान रखने की जगह ही नहीं है अंदर, ये देखिए ये जितना सारा सामान ये से इधर है ना, सारा उठा लो, सारा उठा लो। जितना सामान ये बाहर पड़ा हुआ है शटर से इधर, ये सारे का सारा उठाना है। इधर मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो ना। ये सर आपके पीछे भूल गए सर, मैंने इसको इरफान साहब, ये देखें जगह ही नहीं थी, इसने बाहर से उठा के अंदर रखा सारा सामान। बाहर से अंदर आएंगे। हाँ जी, जगह ही नहीं थी रखने की सामान, और अब ये सारे का सारा सामान उठा के इसने अंदर रखा है। यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि दोनों तरफ से इसने कब्जा किया हुआ था और ये दोनों तरफ से रास्ता बंद किया हुआ था। सब ले जाओ, ये देखिए एक थाले में डाल के रखो। ये उमैर भाई उठवा रहे सारा सामान, और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से भी बार बार इनको कहा गया था कि ये सामान अपना उठा लो, लेकिन इसने नहीं उठाया शख्स ने। अब ये एक्शन हो रहा है,
और इसका सामान कब्जे में लिया जा रहा है। ये देखें, महर भाई ये सारे का सारा सामान आप लोग उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इनको 2-3 दफ़ा पहले हम वार्निंग दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना सामान बाहर से नहीं उठाया। आज मजबूरन हमें जो सामान इनका भी साथ लेके जा रहे हैं। ये देखिए ना, आप सारे का सारा सामान जो है वो कब्जे में लिया जा रहा है, क्योंकि 3 से 4 बार बताया जा चुका था कि 3 से 4 बार इनको समझाया जा चुका था कि ये सारे का सारा सामान जो है वो आपने हटाना है, लेकिन ये नहीं निकाला। और आज मजबूरन तीनों अथॉरिटियाँ मिल के ये एक्शन ले रही हैं और ये सारे का सारा सामान कब्जे में लिया जा रहा है। फ्रिज जो है वो फ्रिज इसका अक्सर यह बाहर पड़ा होता था, तो आज इस देखा जा रहा है और इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ये देखिए, सारा सामान कब्जे में ले लिया गया है SCO की हिदायत के ऊपर, और इस सामान को कब्जे में लेने का मकसद ये है कि बार बार इंक्रोचमेंट ना हो, और इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराने के लिए ऐसा ऑपरेशन ये पहली बार हुआ है, वरना ये शख्स कब्ज़ा कर लेता था और बार बार फोर्सेस के जाने के बाद ये दोबारा यहाँ पर सामान लगा देता था। आज ये हुआ है कि आज ये सारा सामान इसलिए कब्जे में लिया गया है कि ये अब पैरा के ऑफिस में पेश होगा, वहाँ पर फैसला होगा कि इसको कितना जुर्माना करना है। ये देखें,